Hello guys, I am come back with new lecture. Okay, and welcome in my channel, Power of Technology. And this today is the topic of PLC wiring. Okay, PLC वायरिंग हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग को सीखने से पहले। ठीक है, क्या इनपुट यूज होते हैं, क्या आउटपुट यूज होते हैं, किस तरह से हम लोग इनपुट वायरिंग करते हैं या आउटपुट वायरिंग करते हैं, ठीक है, या पावर वायरिंग करते हैं, एनालॉग वायरिंग करते हैं। तो इस टाइप कई टाइप की वायरिंग होती हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोग्राम बना पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, और वायरिंग करते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन किस तरह से सेटअप होते हैं, तो हमको अगर आप पीएलसी वायरिंग नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पीएलसी वायरिंग आपको अच्छे से आता है तो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं हर एक चीज़ को। जितने भी ट्रबल शूटिंग है इनको आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम को। ठीक है, तो जो पीएलसी वायरिंग होती है वो पावर वायरिंग में सबसे पहले सेपरेट होता है। उसके बाद आता है आपका इनपुट वायरिंग, और तीसरा पार्ट जो आता है वो होता है आउटपुट वायरिंग। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनपुट वायरिंग को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है इनपुट के लिए, आई या एक्स। ठीक है, मेनली हम लोग यही यूज करते हैं इनपुट को डिनोट करने के लिए। ठीक है, जो वेरिएबल्स यूज करना है। और उसके बाद बात करना पड़ता है हमको कि आउटपुट वायरिंग को डिनोट करने के लिए क्यों होता है या वाई होता है। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जो इनपुट वायरिंग होती है वो सिंक टाइप और सोर्स टाइप। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट साइड में भी सिंक और सोर्स टाइप। और उसके बाद जो आता है एनालॉग वायरिंग आता है एक, जो कि एनालॉग वायरिंग भी इनपुट आउटपुट में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि, और तो अभी तो हम लोग इस लेक्चर में जो रीड करने वाले हैं वो हम लोग इनपुट वायरिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आउटपुट वायरिंग पढ़ेंगे। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला होगा उसमें हम लोग एनालॉग वायरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप जो पीएलसी का प्लेलिस्ट था इंटरव्यू क्वेश्चन का वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इन्हीं सब से आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे आप पीएलसी आप पढ़ते जाएंगे उस तरह से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो पावर वायरिंग क्या होती है, पावर वायरिंग को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से करते हैं कनेक्शन। ठीक है, तो पावर वायरिंग हम जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी पीएलसी क्या होगी, एनर्जाइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो पीएलसी को पावर जब करते हैं तो उसके मैनुअल के थ्रू हम लोग पढ़ के रीड करते हैं कि उसके पावर टर्मिनल पे कौन सी सप्लाई हमको देनी है, एसी सप्लाई देनी है कि डीसी सप्लाई देनी है। ठीक है, तो जब मैनुअल पढ़ते हैं तो हमको मालूम चलता है। और सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री में यूज होती है वो डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट की ही यूज होती है। इसमें हमको 24 वोल्ट पावर देनी पड़ती है पीएलसी को एनर्जाइज करने के लिए। ठीक है, बट कुछ टाइप की ऐसी पीएलसी होती हैं जिसमें हमको फेज न्यूट्रल देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट टाइप जो वायरिंग है, हम लोग देख रहे हैं कि पीएलसी में जो फेज और न्यूट्रल और ग्राउंड हमने टर्मिनल मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, ये वायरिंग जो होती है उसके बाद ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसमें हमको पीएलसी को एसी पावर देनी पड़ती है। पर पीएलसी के इंटरनल जो पार्ट होते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट लगे हैं, जैसे ट्रांसफार्मर लगा वो स्टेप डाउन कर लेता है और रेक्टिफायर से कनेक्टेड होते हुए हमको आउटपुट वहाँ पे जो 24 वोल्ट रिक्वायरमेंट होता है वो हमको मिल जाता है। उसके बाद ये डीसी होता है, डीसी एसएमपीएस के थ्रू हम लोग लेते हैं, लाइन हो गया और लाइन न्यूट्रल एसएमपीएस को देते हैं, वहाँ से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं 24 वोल्ट डीसी को। ठीक है, और पीएलसी को दे देते हैं एनर्जाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये आउटपुट किस तरफ चला जाता है। तो इस टाइप की हम लोग वायरिंग करते हैं, पावर वायरिंग। ठीक है, पीएलसी को एनर्जाइज करने के लिए मेन पर्पज है। ओके, नाउ अब ये क्या होता है कि ग्राउंड क्यों यूज करते हैं, यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि सॉलिड स्टेट कंट्रोल सिस्टम है, ग्राउंडिंग हेल्प करता है तो नॉइज जो इफेक्ट आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आता है, उसको रिड्यूस करता है। ठीक है, now we'll move to next page and next page is हम लोग अब वायरिंग जो करने जा रहे हैं, सबसे बेसिक वायरिंग जो करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि न्यूट्रल और फेज किस तरह से पावर अप करते हैं, न्यूट्रल और फेज देके पीएलसी को। तो माइक्रो लॉजिक 1000 जो है हमारे पास, ठीक है, 1000
एलन ब्रेडली पे पीएलसी पे जो हम लोग काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पावर देते हैं, और ये पीएलसी रही हमारी एलन ब्रेडली, ठीक है, माइक्रोलॉजिक 1000 एलन ब्रेडली, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वायरिंग कैसे करना है इसके टर्मिनल पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से एमसीबी से लेते हैं पावर, और ये हम स्विच डाल देते हैं कि कभी भी हमको बंद करना हो या स्टॉप करना हो, पीएलसी को अनएनर्जाइज करना हो या डी एनर्जाइज करना हो, तो हम लोग इमरजेंसी स्विच लगा दिए हैं कि जैसे ये यहाँ पे टर्मिनल दिए, और यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, पीएलसी को शट डाउन मोड में डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये न्यूट्रल वायर देते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग एनर्जाइज कर लेते हैं, और ये हमको वहाँ पे मिल जाता है 24 वोल्ट और 0 वोल्ट, ठीक है, डीसी में कन्वर्ट करके, ठीक। और उसके बाद जो यूज होता है, ये हमारा जो ग्राउंड किस लिए यूज करते हैं मैंने बता रखा है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि ये पावर क्या होता है। ये पावर एलईडी होती है। जैसे ही आप पावर सप्लाई दे देते हो पीएलसी को, वैसे एलईडी आपकी ऑन हो जाती है। व्हेन पावर कनेक्टेड टू द पीएलसी देन ऑन, अदरवाइज ऑफ, ठीक है। जैसे पीएलसी को आप पावर देते हो, वैसे आपकी पीएलसी का जो इंडिकेटर होता है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 9 कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो डिजिटल इनपुट हैं और डिजिटल आउटपुट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो पीएलसी को रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग रेंज जो है 85 से 264 VAC, यहाँ पे देखो मेंशन है ये चीज़, ठीक है। और सिंगल फेज सप्लाई चाहिए होती है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअल में मिल जाएंगी। जैसे मैनुअल निकालते, कोई भी पीएलसी का वायरिंग करना है आपको, तो उसका मैनुअल आप जरूर पढ़ें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो सॉफ्टवेयर में जो रन होता है, जैसे सॉफ्टवेयर में हम लोग ऑन लॉजिक सॉल्व, जैसे हमारा लॉजिक सॉल्व होता है वैसे ऑन होता है इंडिकेटर, और लॉजिक हमारा नो सॉल्व तो इंडिकेटर ये ऑन नहीं होता है, ठीक है। फॉल्ट क्या होता है, कोई भी फॉल्ट आता है इन पीएलसी देन ऑन, अदरवाइज ऑफ। फोर्स क्या होता है, व्हेन एनी इनपुट डैमेज, ओके, देन इनपुट को हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से फोर्सफुली ऑन कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि सीमेंस पीएलसी में आप जानते होंगे कि जब आप सेट रीसेट बिट यूज करते हैं, तो एक बार ऑन कर देने के बाद पीएलसी का जो कंट्रोलर होता है, वो पीएलसी के सॉफ्टवेयर के हेल्प के थ्रू वो क्या कर देता है, सेट कर देता है, मतलब फोर्सफुली सप्लाई प्रोवाइड करता रहता है। तो इससे क्या होता है, आउटपुट जो रहता है हाई बना रहता है, ठीक है। तो इसलिए फोर्स काम आता है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल भी देके समझा दिया आपको। अब उसके बाद ये इंडिकेट कर रहा है कुछ, ठीक है, ये पर्सन, व्हेन यू प्रोवाइड अ सप्लाई एट पीएलसी पावर टर्मिनल देन यू रीड मैनुअल एंड पीएलसी टर्मिनल नोटेशन और साइन। आपको पीएलसी का मैनुअल या नोटेशन या साइन या सिंबल जो भी बना हुआ है पीएलसी पे, और उसके मैनुअल को अच्छे से पढ़ के ही वायरिंग करना चाहिए, ठीक है, इन अ पावर इन प्रॉपर वे, ठीक है। व्हेन यू प्रोवाइड AC टू DC टर्मिनल देन डैमेज पीएलसी, ओके। तो आपको, आप जानते हो कॉस्टली होती है पीएलसी को, तो आप अच्छे से पढ़ के रीड करके तभी करना है। अदरवाइज आपने अगर DC लिखा हुआ है पीएलसी पे और आपने AC दे दिया, तो आपका पीएलसी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप केयरफुली काम करें। तो ये इमरजेंसी स्विच था। उसके बाद हम लोग आते हैं पावर सप्लाई DC इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग डेल्टा की बात कर लेते हैं कि जैसे कि ये DC पे काम करता है, ठीक है, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट है, और इसको 24 वोल्ट DC की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इमरजेंसी स्विच हो गया। इसको कैसे वायर करना है, तो ये वायरिंग हो गई इसकी, ठीक है। ये इसका कुछ स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, जो मेंशन होना चाहिए कि पावर, रन, एरर, कम्युनिकेशन, इंडिकेटर्स लगे हुए हैं हमारे पास, ठीक है। पावर को बताने के लिए, रन को बताने के लिए, एरर को बताने के लिए, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन करते हो तो कम्युनिकेशन वाले इंडिकेटर ऑन हो जाता है, एरर कोई जनरेट होता है तो एरर के लिए इंडिकेटर ऑन होता है, ठीक है। रन टाइम एरर जो मतलब कि जो रन होता है जब पीएलसी हमारा, तब हमारा क्या होता है, ये ऑन होता है। तो ये यहाँ पे एक स्लाइडर बटन लगा हुआ है, जैसे आप रन की ओर करते हैं तो क्या होता है, इंडिकेटर ऑन हो जाता है। जैसे आप स्टॉप की तरफ करते हैं तो रन वाला जो इंडिकेटर वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो
तो ये इस तरह से ये कम्युनिकेटर ईथरनेट पोर्ट लगा हुआ है और ये भी कम्युनिकेशन पोर्ट लगा हुआ है एक, और ये हमारा इमरजेंसी स्विच। उसके बाद हम लोग यहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं स्विच के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, जो भी है RS85 जो भी हमको यूज करना है, सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं। DC पावर इनपुट चाहिए तो ये सब मेंशन होता है, तो आपको मैनुअल पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग समझते हैं कि सिंक इनपुट वायरिंग क्या होती है। सिंक इनपुट और वायरिंग का मतलब ये है कि PLC के जो भी PLC के टर्मिनल होते हैं, या तो आपको डेल्टा वाले पे देखोगे तो आपको S/S मिलेगा। ठीक है, तो मतलब वो कॉमन टर्मिनल है। ठीक है, /S का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है M के नाम से भी मतलब कॉमन टर्मिनल को ही डिनोट करते हैं। ठीक है, और कई PLC के टर्मिनल पे कॉमन ही लिखा होता है, COM ही लिखा होता है, तो वहाँ पे आपको 0 वोल्ट देना होता है अगर आप सिंक टाइप वायरिंग कर रहे हो PLC को। ठीक है, और जो भी स्विच या सेंसर जो भी अदर जो भी इनपुट लगे हुए हैं उस पर आप क्या प्रोवाइड करते हो, 24 वोल्ट प्रोवाइड करते हो। क्या प्रोवाइड करते हो, 24 वोल्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप स्विच को प्रेस करते हो तो क्या होता है, हमारा 24 वोल्ट PLC को जाता है। ठीक है, PLC रिसीव करता है उस 24 वोल्ट को। ठीक, उसके बाद PLC जो वर्क करेगा एज सिंक टाइप करेगा। क्यों, क्योंकि PLC पे हम लोगों ने क्या दिया है, 0 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, PLC रिसीव कर रहा है सिग्नल को। ठीक है, जब हम बटन को प्रेस करेंगे तब हमारी PLC क्या करेगी, रिसीव करेगी सिग्नल को। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्विच पड़ा हुआ किस में पड़ा हुआ, फेज में पड़ा हुआ, 24 वोल्ट के फेज में। ठीक है, तो स्विच हमारा जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, स्विच से। ठीक है, उसके बाद PLC में जाता है स्विच के थ्रू वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे हमारा जो 24 वोल्ट हमने सप्लाई दी हुई है, ये 24 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ जगह 0 वोल्ट किया है तो ये DC पे कॉमन पे डाल रखा है 0 वोल्ट, और इसके बाद हमने 24 वोल्ट स्विच के टर्मिनल से होते हुए और ये PLC के कॉमन से सारे ये जो कॉमन लिखा हुआ है ना, I01, I02, I0.3, ये सब अंदर से क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। तो इन जो कॉमन पे सप्लाई डालोगे इन टर्मिनल पे वही सप्लाई मिलेगी। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा लूप जो होता है वो मतलब कि कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मेन चीज़ होता है हमको पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से कॉमन पे 0 वोल्ट डालते हैं तो आपको स्विच के थ्रू क्या लाना पड़ेगा, 24 वोल्ट। ठीक है, तभी आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो पाएगा, मैनेजमेंट कर पाओगे आप। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाती है सिंक इनपुट। सोर्स इनपुट्स, अब आपको यहाँ पे 24 वोल्ट अगर आप देते हो DC कॉमन पे PLC के, तो मतलब कि PLC को डायरेक्ट आपने 24 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, जितने भी अभी I5, I6, I7, I8, 9, 9, 10 जो भी 19 तक इनपुट लगा हुआ है, इन सब पर क्या मिल रही होगी, इन सब पर आ रही होगी कितनी, 24 वोल्ट। ठीक है, अब ये PLC से 24 वोल्ट हमको मिल रही होगी। ठीक है, इन सब टर्मिनल पे 24 वोल्ट मिलेगी, जितनी भी 7, 8, 9, 10, 11 इस पे कितनी है, 24 वोल्ट है। जैसे ही स्विच इससे क्लोज होगा और हमने ऊपर से जो स्विच को दे रखा है, स्विच को हमने 0 वोल्ट यहाँ से प्रोवाइड कर रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन हो जाएगा और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सोर्स टाइप जो है इनपुट्स वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, सोर्सिंग इनपुट्स, तो ये सारी वायरिंग है कि किस तरह से हमको करना पड़ता है। सोर्स इनपुट वायरिंग अगर करते हो आप तो सिंपल सी बात है कि आपको PLC के जो कॉमन टर्मिनल है या सिंक सोर्स टर्मिनल है या M नाम से भी डिनोट होता है। ठीक है, उस पर आपको 24 वोल्ट देना है। फिर जो अदर स्विच या सेंसर जो भी लगा है उस पर आपको 0 वोल्ट प्रोवाइड करना है। तो ये क्या हो जाती है, सोर्स इनपुट वायरिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें PLC जो वर्क करता है वो सोर्स टाइप करता है, और स्विच या सेंसर जो वर्क करते हैं वर्क एज ए सिंक टाइप। ठीक है, स्विच डायरेक्टली कनेक्टेड टू द 0 वोल्ट। ठीक है, ओके। इनपुट वायरिंग जो होती है, अब इनपुट वायरिंग की हम लोग बात करते हैं कि इनपुट वायरिंग क्या होती है। ठीक है, तो इनपुट वायरिंग जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफिनेशन नोट कर रखी है तो आप लोग रीड कर सकते हो। ठीक है, तो इनपुट में क्या क्या सिग्नल्स रिक्वायरमेंट पड़ते हैं,
ये सारी ऑलरेडी मैंने पीएलसी इंटरव्यू क्वेश्चन में बता रखा है कि पीएलसी के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, पहले ही मतलब कि वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस कर रखा है, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हो क्या रिक्वायरमेंट होती है पीएलसी इनपुट पर, ठीक है, और क्या रिक्वायरमेंट होती है पीएलसी के आउटपुट पे, ठीक है। और तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो आउटपुट्स होते हैं उसमें तो एक्चुएटर मोटर्स वगैरह लगाते हैं, अदर डिवाइसेस भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सोर्स टाइप वायरिंग करते हैं, किस तरह से पीएलसी के लिए सोर्स टाइप वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एसएमपीएस होता है जिसमें लाइन न्यूट्रल फेज हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ये पीएलसी को हमने 0 वोल्ट प्रोवाइड किया और ये हमने एसएमपीएस से ले लिया 24 वोल्ट, ठीक है। अब ये पीएलसी के कॉमन टर्मिनल पे हम लोगों ने डाल दिया, कॉमन टर्मिनल के 2 कॉमन टर्मिनल हमने लिए हुए, तो दोनों पे पीएलसी के हमने 24 वोल्ट डाल दिया, तो मतलब कि हम लोगों ने सोर्स टाइप वायरिंग कर दी है। अब हमको सप्लाई जो पीएलसी के टर्मिनल हैं X0, X1, X2, X3, X4, इनसे क्या मिलेगा, 24 वोल्ट मिलेगा, X5, X6, X7, X8, X9, ठीक है। जो भी ये हैं इनसे हमको कितना मिलेगा, 24 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। हम लोगों ने 24 वोल्ट डाल रखा है कॉमन पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इमरजेंसी स्विच लगाया, एनसीपीवी लगाया और एनओपीवी, लिमिट स्विच और टॉगल स्विच, ठीक है। सेलेक्टर स्विच का भी यूज किया और सेंसर का भी यूज किया। उसके बाद हम लोगों ने फेज जो 24 वोल्ट से पीएलसी से हम लोग दे रहे हैं किसको, स्विच को, ठीक है। तो सारे स्विच हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और जो लिमिट स्विच होता है एनओएनसी उसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से न्यूट्रल प्रोवाइड कर देते हैं 0 वोल्ट का, ठीक है। तो यहाँ से न्यूट्रल प्रोवाइड हो जाता है ब्लू वायर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इस तरह से हम लोग कनेक्टिविटी कर देते हैं सभी की, ठीक है। तो ये वायरिंग हो जाती है आपकी सोर्स टाइप वायरिंग, पीएलसी को जो भी इनपुट पे आपको करना है, ठीक है। इस तरह से स्विच लगा के आप बाकायदा कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इनपुट सिंक टाइप वायरिंग, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से सप्लाई दिया पीएलसी के, ये हमारे पास जो टर्मिनल है ऑलरेडी हमने डिसाइड कर रखे हैं पहले से ही, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे सिंक टाइप अगर वायरिंग कर रहे हैं तो 0 वोल्ट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, पीएलसी के इनपुट टर्मिनल पे। और उसके बाद स्विच लगा के हम लोग क्या प्रोवाइड कर देंगे, सप्लाई X0, X1, X2, X3, X5, ये क्या है, इनसे हमको 0 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और दूसरी साइड से हम लोग ले लेंगे 24 वोल्ट, तो हमारा क्या होगा, लूप हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये टॉगल स्विच हम लोगों ने यूज किया। इस तरह से हम लोगों को वायरिंग करना होता है, तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ होता है, ये हमने पीएनपी सेंसर भी कनेक्ट कर दिया और ये एनकोडर भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और एनओपीवी भी कनेक्ट कर दिया। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एसएमपीएस हो गया हमारा, ये एनकोडर हो गया, ठीक है। और ये एनकोडर से कनेक्ट करते हुए सारी वायर हम लोगों ने कनेक्ट कर दी। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पीएनपी सेंसर है, एनपीएन सेंसर हम लोग कैसे इनपुट पे यूज करते हैं और किस तरह से सिग्नल आता है। तो ब्लू पे हम लोग जानते हैं कि ब्लू है हमारे पास और अदर भी दिए हुए हैं, ठीक है, ब्राउन भी होता है, ब्लू भी होता है। और तो ब्लू पे हम लोग 0 वोल्ट देते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से 0 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। ब्राउन होता है उस पर हमको कितना देना होता है, प्लस का 24 वोल्ट देना होता है, ठीक है। और एक ब्लैक वायर होता है जो हमको फीडबैक देता है, ठीक है। तो आप पीएनपी सेंसर पे जो भी आप देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्राउन पे 24 वोल्ट दे रखा है, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, फीडबैक भी 24 वोल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब मुझे जो कॉमन पे देना चाहिए वो कितना देना चाहिए, कॉमन पे हमको डालना पड़ेगा 0 वोल्ट और इस तरफ से आ रहा 24 वोल्ट, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 24 वोल्ट और 0 वोल्ट हमारा लूप क्या होगा, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से पीएनपी सेंसर क्या करेगा, अपना फीडबैक जो है जनरेट करके हमको 24 वोल्ट दे रहा है, इस तरफ से हमको कॉमन से मिल जा रहा है 0 वोल्ट, सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पीएनपी सेंसर क्या करेगा, काम करने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो फीडबैक कैसा देता है, पॉजिटिव ही देता है, ठीक है। बट कभी कभार ये भी होता है कि कुछ टाइप के ऐसे पीएनपी सेंसर होते हैं, जैसे कि आपने अगर ब्राउन पे 24 वोल्ट दिया है तो वो आपको 24 वोल्ट ही देते हैं ब्लैक वायर से, ठीक है। यदि आपने 0 वोल्ट दे रखा है ब्राउन वायर को, तो वो आपको 0 वोल्ट ही फीडबैक देते हैं, ठीक है।
और उसके बाद एनकोडर होता है। एनकोडर में 2 वायर होती हैं, आप देख रहे हो ब्राउन है तो 24 वोल्ट हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, और जो ब्लू लगी है उस पर 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिए, ठीक है। एनकोडर को भी कनेक्ट करते हैं, और एनकोडर की प्रॉपर हम लोग मैनुअल पढ़ने के बाद एनकोडर को ही कनेक्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो डाटा रजिस्टर्स होते हैं, डाटा काउंटर होते हैं, ठीक है, सॉरी काउंटर का यूज करते हैं सबसे, और तो उसमें हमको मैनुअल में मेंशन कर दिया जाता है कि किस काउंटर पे जो हमारा लगा हुआ है एनकोडर कितना काउंट कर सकता है। हम लोग ये देखते हैं, पीपीआर देखते हैं, ठीक है, जो कि पल्सेस कितनी जनरेट कर रहा है, ठीक है, कितना काउंटर हमारा काउंट कर सकता है, कितनी पल्सेस, तो उसके अकॉर्डिंग मैनुअल में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कनेक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि किस तरह से आपको देखना है। इसमें ए बी जेड ये आपके फेज होते हैं, ठीक है, ए बी, और जेड जो होता है आपका फेज आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, जो ऑरेंज होता है आउटपुट ए होता है, जो ब्लैक होता है, और आउटपुट बी होता है जो व्हाइट होता है, ठीक है। इस तरह के इसमें वायर लगे होते हैं। तो आपको किस तरह से कनेक्शन करना चाहिए वो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है, बट आपको मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये कनेक्ट कर सकते हो और इसका प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एनकोडर की, तो एनकोडर के बारे में बहुत ही डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, तो हम लोग टाइम मिलेगा कभी तो एनकोडर पे वीडियो बना के सारी चीज़ें आपको हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको वायरिंग किस तरह से करनी चाहिए एनकोडर की पीएलसी में, वो मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया कनेक्शन करके, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हो सेंसर के बारे में, ठीक है। तो जो पीएनपी सेंसर होता है 10 वोल्ट टू 30 वोल्ट तक चलता है, ठीक है। एनपीएन भी यही 10 वोल्ट टू 30 वोल्ट तक चलता है, और डीसी में चलता है। और यूनिवर्सल कुछ सेंसर होते हैं जो कि आप 0 वोल्ट दोगे तो 24 वोल्ट 0 वोल्ट दोगे 24 वोल्ट दोगे, जिस तरह भी आप दोगे उतना ही फीडबैक आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी आप उसके मतलब कि आप ब्राउन वायर पे डालते हो वो आपको वहां से मिलता है, तो 0 वोल्ट भी मिलता है 24 वोल्ट मिलता है, यूनिवर्सल सेंसर होता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को डिस्कस कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ब्राउन है, यहाँ से हम लोगों ने सप्लाई दी रखी है, ये लोड लगा हुआ है, तो ब्लैक वायर से हमारा कितना आ रहा है 24 वोल्ट आ रहा है अगर पीएनपी है, ठीक है। और ब्लू से हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं 0 वोल्ट दे रहे हैं, तो सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। जो भी सेंसिटिव फेस है यहाँ से हम लोग डिटेक्ट करता है सेंसर हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है। वैसे हमारा एनपीएन है, एनपीएन क्या करता है, यहाँ से सेंसिटिव पार्ट है वो डिटेक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। यहाँ से ब्राउन है, यहाँ से 24 वोल्ट दिए, ब्लू से हम लोग 0 वोल्ट देते हैं सेंसर को एनर्जाइज होने के लिए, और सेंसर उसके बाद जब डिटेक्ट करता है तो वो सिग्नल जनरेट करके देता है आउटपुट में 0 वोल्ट, ठीक है। तो 0 वोल्ट देता है तो माइनस हो गया, और हमने लोड को कनेक्ट करा रखा है प्लस के टर्मिनल से, तो सर्किट यहाँ पे क्लोज होकर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्विच हमने बात की थी कि यहाँ पे माइक्रो स्विच हम लोगों ने एक लिमिट स्विच यूज किया था। तो लिमिट स्विच हम लोग यूज करते हैं कि काफ़ी जगह पे हम लोग लिमिट स्विच का यूज करते हैं। जैसे ही आप लिमिट स्विच को प्रेस करते हैं तो काफ़ी जगह पे, जैसे कि एप्लीकेशन का जगह मैं नाम लूँ, जैसे डोर में ही लगा रहता है कि जब भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे होता रहता है तो कितने टाइम पे डोर बंद हो जाना चाहिए, कितने डोर पे डोर आगे नहीं जाना चाहिए, कितना डोर पीछे जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं स्विच यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ स्प्रिंग, जैसे ये प्रेस होता है नीचे की ओर, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ जैसे ही प्रेस होगा ये ऊपर जाता है, एक बार जैसे यहाँ से प्रेस होता है तो नीचे आता है, नीचे वाले में एनओ में टच करता है, जैसे ऊपर जाता है ये दोबारा इसमें स्प्रिंग लगा होता है तो एनसी में टच करता है, ठीक। तो इसी तरह से क्या कर जो भी सिग्नल है वो जनरेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिमिट स्विच का भी यूज कर सकते हैं कनेक्टिविटी में, जो भी कनेक्शन यूज करने हैं हमको, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं लिमिट स्विच का। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि एलन ब्रैडली हम लोग यहाँ से पावर दे दिए, ठीक है, और ये स्विच हम लोग लगा लिए। वायरिंग किस तरह से करना है, इनपुट वायरिंग, तो आज हम लोग मेनली इनपुट वायरिंग ही कर रहे हैं। तो हम लोग 24 वोल्ट दे दिए और डीसी कॉमन पे हम लोग 24 वोल्ट डाल दिए, इसका मतलब सोर्स टाइप हम लोग वायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से सेंसर भी हम लोगों ने पीएनपी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ब्राउन पे डाल के। और ये हम लोगों ने दूसरे जो डीसी कॉमन है वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिया है, और जो अदर हैं हमारे पास उनको हम लोगों ने 0 वोल्ट से शॉर्ट कर दिया, ठीक। और उसके बाद ये ब्लू वायर भी हम लोग नेगेटिव वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं, और ये जो हमको
NOPB NCPB लगे हुए हैं ऑलरेडी, आप नाम जानते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर बता रखे थे, सारे स्विच डिफाइन कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद अब किस तरह से कनेक्शन करना है ये सारी चीज़ें हो गई। और जो हमारे पास सिंक टाइप है यहाँ पे वायरिंग, सोर्स टाइप ये वायरिंग है जिसमें हमारे ये 4 स्विच लगे हुए हैं। ये किस टाइप में है, सोर्स टाइप वायरिंग में है। PLC वर्क एज अ सोर्स बिकॉज 24 वोल्ट डायरेक्टली दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो यहाँ पे स्विच लगे हैं वो सिंक टाइप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सेंसर और ये वाला स्विच, ठीक है, स्विच जो I9 पड़ा हुआ है इनपुट और PNP सेंसर, ये आपका जो वर्क कर रहा है सिंक टाइप वायरिंग पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 0 वोल्ट हम लोगों ने पहले दे रखा है PLC को इस साइड से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप सिंक इनपुट क्या होती है, डिफिनेशन। द इनपुट एनर्जाइज व्हेन हाई लेवल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द इनपुट टर्मिनल एक्टिव और हाई। ठीक है, कनेक्ट द पावर सप्लाई VDC, ठीक है, VDC टू द PLC DC कॉमन RM या सिंक टू सोर्स। ये टर्मिनल होते हैं जो कि ये नेम मेंशन होता है उस टर्मिनल पे, उसी टर्मिनल पे आपको सप्लाई प्रोवाइड करना है। अगर आपने DC पे या जो DC टर्मिनल है जो कि नेगेटिव है, ठीक है, कॉमन है या M से मेंशन है तो वो, या सिंक सोर्स से है तो वो आप अगर कनेक्ट करते हो 0 वोल्ट तो वो सिंक इनपुट होगा। ठीक है, तो वो सिंक इनपुट वायरिंग होगी PLC साइड से। उसके बाद सोर्स इनपुट वायरिंग होती है यदि आपने 24 वोल्ट डाल रखा है PLC के कॉमन टर्मिनल पे या M पे टर्मिनल पे या सिंक SS। ठीक है, जैसे कि मैंने डेल्टा PLC में ऑलरेडी मेंशन करके दिखाया था आपको। ठीक है, और इसी तरह से हम लोगों को वायरिंग करनी पड़ती है। तो ये कुछ वायरिंग का मैंने आपको इंटरफेस दिया है कि जो PLC में वायरिंग करनी पड़ती है। जैसे कि ये एक मैंने ऑप्टो कपलर बीच में यूज है, ये CPU लगा हुआ है और ये उसके बाद क्या है, सेंसर लगे हुए हैं और हमारे इनपुट्स जो भी लगे हुए हैं। ठीक है, इनपुट मॉड्यूल जो भी हमारा कनेक्टेड है PLC के थ्रू, और उसके बाद ऑप्टो कपलर लगा होता है। ऑप्टो कपलर के बाद CPU लगा होता है। हर एक इनपुट के लिए एक इंडिविजुअल ऑप्टो कपलर लगा होता है। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे से आउटपुट वायरिंग कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग पूरा एक 3 या 4 PLC का वायरिंग देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको जो लेक्चर है काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड सी यू। I will meet you next lecture. Okay.